दोस्तों, बिहार पीसीएस 2025 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 2 जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं जो कि 30 जून तक चलेंगे। और रही बात एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पर शुरुआती उम्र जो है वो 22 वर्ष रखी गई है, और कुछ पद ऐसे भी हैं जहाँ पर 21 वर्ष की उम्र से ही आप आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा कितनी है? तो 37 साल। 37 साल उम्र सीमा है। हालांकि नियमानुसार कुछ छूट भी अनमन्य है, आगे मैं आपको बता दूंगा। कुल पदों की संख्या जोड़कर 1250 रखी गई है। कौन कौन से पद हैं? तो ये आप बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, इसके अलावा ईख पदाधिकारी का पद है, राजस्व अधिकारी और समकक्ष के अंतर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का पद है, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी है, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का पद है। तो इस प्रकार से पदों की संख्या है। साथ ही साथ यहाँ पर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष वित्त विभाग के अंतर्गत भी पद रखे गए हैं। तो कुल मिला के 1250 पद इस प्रकार से यहाँ पर हैं। ठीक है, अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर प्री की परीक्षा होगी, और प्री की परीक्षा या यूपी पीसीएस की अपेक्षा थोड़ा सा सरल रहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो बिहार पीसीएस में केवल एक पेपर होता है जीएस का, जबकि यूपी में देखें तो जीएस के साथ साथ एक पेपर सीसेट का भी होता है। हालांकि सीसेट यूपी में केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन पास करना जरूरी होता है। तो बिहार में केवल जीएस का ही एक पेपर होता है। जीएस के बाद जो प्री के बाद जो लोग पास होंगे तो उनकी मेंस और फिर इंटरव्यू की परीक्षा करवाई जाती है। फाइनल मेरिट जो होती है यह मेंस और इंटरव्यू के आधार पर तय की जाती है। आगे मैं आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज्ञापन है ये कुल मिला के 14 पेज का विज्ञापन जो है जारी किया गया है। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का लाभ जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको नहीं दिया जाएगा। केवल जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो अगली और मुख्य बिंदु है वो ये है कि उम्र सीमा। तो उम्र सीमा की जो गणना है कब से की जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा कि उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष या 22 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर पुरुष के लिए 37 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए यह उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए उम्र सीमा 42 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और जो आपका हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो एज लिखी गई है वही एज यहाँ पर मानी जाएगी। बाकी कोई भी आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें वो मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। और रही बात ये कि अब यहाँ पर कुछ पद ऐसे भी हैं जहाँ पर शारीरिक क्षमता भी जो है आपकी टेस्ट की जाती है। उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला, सक्रिय हो तथा उसे किसी भी शारीरिक दोष से युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब वो कोई भी फिजिकल अगर डिसऑर्डर है तो वो नहीं होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भलीभांति पालन करने में उसे बाधा हो। बिहार पुलिस सेवा में जिला समादेष्टा में काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली परिशिष्ट का में यहाँ पर दी गई है। मैं आगे आपको बता दूंगा। शुल्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कम भी नहीं कर सकते। 600 रुपये आपको फीस यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो संरचना है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी प्री की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा। तो प्री की परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है? प्री की परीक्षा में सामान्य विज्ञान, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार का भूगोल, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी कि बिहार की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, और मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न इसमें रहते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ये कंपलसरी है। इसके बाद जो लोग यहाँ पर पास होंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक लाना कंपलसरी है। और ओबीसी के लिए यह 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। आज ये जो एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए यह 32% है। तो इतना तो नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेरिट में शामिल होंगे, अदरवाइज आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा।
मुख्य परीक्षा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा जो है कुल 900 अंकों की होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 100 नंबर का यहाँ पर हिंदी का भी एक पेपर होगा कि जो कि क्वालिफाइंग होगा, इसमें पास करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक विषय भी आपको चुनना होगा, 100 नंबर की इस सब्जेक्ट की भी परीक्षा होगी, यह भी केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक जुड़ेंगे नहीं, लेकिन परीक्षा पास करना जरूरी है। इसमें कौन कौन से विषय हैं तो कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, सिविल, वाणिज्यिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा दर्शन शास्त्र, भौतिकी, मनोविज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इनमें से कोई भी एक विषय आपको चुनना है और परीक्षा में पास करना जरूरी है, इसके अंक जुड़ेंगे नहीं। जो आपके अंक जुड़ेंगे उसमें जीएस का जो पहला पेपर होगा 300 अंकों का, जीएस का दूसरा पेपर होगा 300 अंकों का और निबंध होगा 300 अंकों का। ये जो आपके 900 अंक यहाँ से बन रहे हैं जीएस के दोनों पेपर और निबंध से, यही अंक जो हैं आपकी फाइनल मेरिट में ऐड किए जाएंगे। बाकी सामान्य हिंदी और जो आपका सब्जेक्ट है तो ये क्वालिफाई करना मस्ट है, यानी कि पासिंग मार्क उत्तीर्णांक लाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये अंक आपकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और सीटों की संख्या के 2.5 गुना जो अभ्यर्थी होंगे वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो स्वास्थ्य परीक्षण है, मेधा सूची, सब कुछ तैयार की जाएगी। और रही बात ये कि ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आपके चलेंगे। और कहा गया है कि हार्ड कापी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कापी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार ऑनलाइन आवेदन करके शांति से आप लोग बैठिए। और बाकी डिटेल्स यहाँ पर जो भी दी गई हैं वो सामान्य हैं, उसके बारे में आप लोगों को सब पता है कि कैसे आवेदन करना है, कैसे। तो वेबसाइट पर जाते ही सारी चीज़ें एक एक करके ना आपके सामने आने लगती हैं। और रही बात फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, उम्मीदवारों की सारी परीक्षा संबंधी नियमावली जो है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि लंबाई वगैरह कितनी होनी चाहिए, और पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप कितनी है, पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप कितनी होनी चाहिए, सारी बातें यहाँ पर क्लियर कट आपको बता दी गई हैं। कुल मिला के 14 पेज का यह विज्ञापन है और इस विज्ञापन को अच्छे से देखने के बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया था उसके आधार पर भी आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मन में कोई भी अगर दुविधा है तो आप कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।